जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 32 अयोध्या कांड। इसके पहले जब श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार होते हैं तो वह अपने पिता दशरथ को समझाते हैं, हे पिताजी आप दुख मत करिए। माता कौशल्या को समझाते हैं कि माते मैं 14 वर्ष वनवास रहकर अवश्य वापस आऊँगा और फिर आके आपके चरणों के दर्शन करूँगा। यह बात जब सीता को पता चलती है तो वह अपने सास कौशल्या के पास आती है और उसके चरणों में सर झुकाकर बड़ी उदास बैठ जाती है। अब आगे। सीता नेड़न नीर बहाई, कौशल्या पुत्र के समझाए। पुत्र बुद्ध सीता नाजुक न्यारी, सस सहुरे ऐ सब जी प्यारी। कौशल्या कहती है कि हे राम, सीता बड़ी उदास है, देखो अश्रु बहा रही है अपने नैनों से। बेटा सीता बड़ी नाजुक है और अपने सास ससुर की प्यारी है। सास सीता गढ़ बन थी चाहे, तह लतह जी आज्ञा चाहे। चंड किरण जो आनंद पाए, तैकिय से जजी तपत जुगाए। कौशल्या कहती है कि सीता बन जाना चाहती है तुम्हारे साथ, अब तुम्हारी क्या राय है। देखो सीता तो चंद्रमा की किरणों में पली है, बड़ी है, उसको सूरज की इतनी गर्मी कैसे सहन होगी। माता सामू कुछ न कुछ थो, वक्त ॾिसी पो राम चवे थो। बुध सीता आरायो मुंहिंजो, मन बिन उबतो सोचे तुहें जो। माता के सामने राम कुछ नहीं कहते हैं। फिर समय देखकर वो सीता को कहते हैं कि मेरी ये राय है कि तुम इस बात को उल्टा मत समझना, सोचो मेरी क्या राय है। मुझे तुझ जी आहे भलाई, घर में रह तू आहे चंगाई। सस सहुरे जी शेवा थींदी, शेवा तिनखे आथत ॾींदी। मेरी और तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम घर पर रहो, इससे सास और ससुर की सेवा भी होगी और उनका मन प्रसन्न भी रहेगा। रस्ते में पंध ई हलणो आ, ऐं धरतीअ ते ई सुम्हिणो आ। जबल पहाड़ ऐं नदियूं नाला, शींहं बघड़ रिछ कष्ट कशाला। हे सीता, अपने को पैदल ही जाना पड़ेगा और सोचो धरती पर ही सोना पड़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, शेर हैं, चीते, रिछ हैं, इतने कष्ट आप कैसे सह पाओगी। चंद्रमुखी तू कोमल नारी, जंगल मेरा कास बिभारी। सब सोचे हित रहण सुखियो आ, तुहिं जी लाइ बन हलण ॾुखियो आ। सीता तुम तो चंद्रमुखी की तरह कोमल नारी हो, जंगल में बड़े बड़े राक्षस हैं। यह सब सोचकर
मेरी ये राय है कि तुम यहाँ रहो, यहीं सुख मिलेगा। तुम्हारे लिए वन में चलना बड़ा दुखदाई होगा। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।